ये ट्रस्ट वॉलेट का एक बैलेंस है। आप देख सकते हैं POS डाई स्टेबलकॉइन 554 और पॉलीगॉन 13.6। तो आज के इस वीडियो में POS डाई स्टेबलकॉइन 500 मैं बैंक अकाउंट में कैश करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएंगे कि ट्रस्ट वॉलेट के फंड आप किस तरीके से बाइनेंस में ले जाकर उसके बाद बैंक अकाउंट तक अपना पैसा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं POS डाई स्टेबलकॉइन 554। तो आउट ऑफ 554 मुझे 500 ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ये कौन सी नेटवर्क में है। तो POS डाई स्टेबलकॉइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं रिसीव पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है ये पॉलीगॉन नेटवर्क में है। तो जैसे कि आपको पता है कि USDT, BUSD ये सारे कॉइन बहुत जल्दी से सेल हो जाते हैं P2P द्वारा बाइनेंस पे। तो POS डाई स्टेबलकॉइन को मैं USDT में कन्वर्ट करूँगा इसी ट्रस्ट वॉलेट में। तो अब मुझे देखना है कि पॉलीगॉन नेटवर्क का ही USDT कौन सा है। जैसे कि आपको पता है कि पॉलीगॉन नेटवर्क का USDT है POS टेथर USD। तो मैं यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मैटिक और नीचे डाई पॉलीगॉन। मुझे करना है डाई पॉलीगॉन से USD पर। तो ये डाई पॉलीगॉन को मैं ऊपर लेके आया और नीचे जो मैटिक है इसे मैं चेंज कर लेता हूँ USDT में। तो USDT जो है पॉलीगॉन नेटवर्क का वो है POS टेथर USD। ये है, आप देख सकते हैं POS टेथर USD, नीचे पॉलीगॉन लिखा हुआ है। ये है पॉलीगॉन नेटवर्क का USDT। ध्यान दीजिएगा किसी भी सेम नेटवर्क पे ही आपका स्वैप हो जाएंगे। तो USDT में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिलेक्ट कर लिया USDT पॉलीगॉन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डाई के बगल में 554 जो बैलेंस है मुझे 500 ट्रांसफ़र करना है। तो 500 टाइप करते ही आप नीचे देख सकते हैं USDT भी 500। तो अब मुझे स्वैप पे क्लिक करना है। स्वैप पे क्लिक कर देते ही थोड़ी देर में मेरा डाई USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है। अब आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपके डाई USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। प्रोसेसिंग चल रहा है, ओके क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अभी तक कन्वर्ट हुआ नहीं। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब देख सकते हैं आपके सामने ये USDT बैलेंस आ गया 500, यानी कि मेरा POS डाई स्टेबलकॉइन टेथर USD में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यही USDT को बाइनेंस में ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए मुझे बाइनेंस पे जाना होगा। तो अब मैं बाइनेंस ओपन कर लेता हूँ। ये है मेरा बाइनेंस अकाउंट। बाइनेंस में वॉलेट पे क्लिक करके मुझे देखना है कि USDT का पॉलीगॉन एड्रेस मुझे लेना है। ये मेरा USDT बैलेंस अब देख सकते हैं 3420। तो अब मुझे और 500 वहाँ से ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद मुझे P2P सेल द्वारा बैंक अकाउंट में लेना है। तो सबसे पहले मुझे करना है यहाँ पर USDT में क्लिक करना है। USDT में क्लिक करने के बाद आपको डिपॉजिट में क्लिक करना है। फिर डिपॉजिट में आप देखेंगे कई सारे नेटवर्क आया। यहाँ से आपको चूज़ करना है पॉलीगॉन नेटवर्क। ये है पॉलीगॉन नेटवर्क। पॉलीगॉन पे क्लिक करते ही पॉलीगॉन नेटवर्क का USDT का एड्रेस आपका निकल के आ जाएगा। ये जो है पॉलीगॉन नेटवर्क का एड्रेस है। तो यहाँ से आपको कॉपी करना है USDT का एड्रेस जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क का है। तो अब मुझे जाना है ट्रस्ट वॉलेट में, जहाँ से मुझे USD ट्रांसफ़र करना है बाइनेंस पे। तो ये है मेरा ट्रस्ट वॉलेट में POS टेथर USD। POS टेथर USD पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस सेंड पे। सेंड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप देख रहे हैं रिसिपेंट एड्रेस, यहाँ पे बाइनेंस का जो USDT का एड्रेस है उसे पेस्ट कर देना है। और फिर अमाउंट में मुझे मैक्सिमम कर देना है, क्योंकि मुझे पूरा USDT ट्रांसफ़र करना है। अब फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करते ही आपके सामने कन्फर्मेशन का पेज आएंगे। यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म कर देते ही थोड़ी देर में ही, कुछ सेकंड की ज़रूरत है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका POS टेथर USD जो है इसका बैलेंस आपका डिडक्ट हो गया। POS टेथर USD और नहीं है, ज़ीरो हो गया। मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हमें देखना है कि बाइनेंस पे पहुँचा या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइनेंस पे अभी तक पहुँचा नहीं, 3420 ही दिखा रहे हैं। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, कुछ सेकंड चाहिए ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे ट्रांसफ़र होने के लिए। तो रिफ़्रेश करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर USDT का बैलेंस ऐड हो चुके हैं। अब USDT का टोटल बैलेंस है 3920। तो यहाँ से मुझे 500 USDT सेल करना है, 500 USDT कैश करना है अपने बैंक अकाउंट तक। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले
500 USDT आपको फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ऊपर स्पॉट वॉलेट और नीचे फंडिंग वॉलेट, और यहाँ पे जो BTC लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके मुझे USDT सिलेक्ट कर लेना है। USDT का कंप्लीट बैलेंस आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ से मुझे 500 ट्रांसफ़र करना है। 500 टाइप कर दिया और मुझे कंफर्म ट्रांसफ़र करते ही मेरा 500 USDT फंडिंग वॉलेट में चला गया। आप ऊपर ही फंडिंग वॉलेट में जाके चेक कर सकते, ये 500 USDT बैलेंस यहाँ पर है। तो फंडिंग वॉलेट से ही आपको P2P द्वारा सेल करना है। तो अब फंडिंग वॉलेट में ही थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आके देखिए, यहाँ पे P2P मेंशन है। इसी P2P में जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने बहुत सारे बायर और सेलर का लिस्ट आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है। जब भी आप सेल पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने बहुत सारे रेट्स दिखेंगे, लिमिट दिखेंगे। जैसे कि मुझे 500 USDT सेल करना है तो 500 का लिमिट मुझे चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है USDT 106, उसके बाद 6114। यहाँ पर आप दो चीज़ें देख सकते हैं, जो भी येलो टिक वाला होते हैं ये सारे लोग वेरीफाइड होते हैं, थोड़ा सा सिस्टम फास्ट होते हैं इनका, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। तो कुछ भी अनप्रोफेशनल लोगों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल तो जाते हैं पर थोड़े से टाइम लगता है। जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके साथ डील करना बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक बायर मुझे मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट है 84.72, लिमिट 5000 to 65,000, मतलब 500 यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। तो सेल पे क्लिक कर देते ही हम चेक कर सकते हैं कि सेल कर सकते हैं या नहीं। बाय क्रिप्टो मुझे 500 टाइप करना है। 500 टाइप करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट आ गया 42,360 रुपीज़। तो अब मुझे करना क्या है, पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको ऐड करना है कौन सी पेमेंट मेथड आपको चाहिए। मुझे IMPS चाहिए तो IMPS मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको सेल विद ज़ीरो फी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक कर देते ही आप देख सकते हैं आपके सामने ये पेज आ जाएंगे। यहाँ पर सेल USDT 42,350 रुपीज़, यहाँ पर चैट कर सकते हैं। चैट पे आप लिख दीजिए हाय, सेलर को पता चल जाएंगे कि आप ऑनलाइन है, पेमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, पेमेंट आने पर आपके पास इंटीमेशन आ जाएंगे क्रिप्टो रिलीज़ करने का। तो देखते हैं किस तरीके से आते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने ऐसी एक पेज आएंगे। सेलर द्वारा इंटीमेट किया जाएगा कि आपको पेमेंट कर दिया गया है, आप क्रिप्टो रिलीज़ कीजिए। तो इससे पहले कि आप पेमेंट रिसीव का ऑप्शन पर क्लिक करें, उससे पहले आप अपने बैंक अकाउंट चेक कीजिए कि आपको पेमेंट मिला या नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, मैंने चेक कर लिया, मुझे पेमेंट मिल गया। अब मुझे यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है, तो ही उनको क्रिप्टो पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर दिया मैंने। अब आपके सामने यहाँ पे एक दो ऑप्शन आएंगे कि आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। उसके नेक्स्ट ऑप्शन है आई हैव रिसीव द करेक्ट पेमेंट। हाँ, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। ये सेकंड ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपके सामने एक पेज आएंगे, यहाँ पे आपका एक OTP सेट करना है। उसके बाद ही क्रिप्टो सेंड होगा। आपके मोबाइल पे एक OTP आएंगे, सेंड कोड पे क्लिक कर देते ही आपके मोबाइल पे जो OTP आएंगे उसे यहाँ पे टाइप करना है। तो ये OTP आ गया, मैंने टाइप कर दिया। सबमिट करते ही आपके क्रिप्टो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए 42,350 रुपीज़ सक्सेसफुली आपको रिसीव हो गया और आपने ये क्रिप्टो सेंड कर रहे हैं। डन पे क्लिक कर दिया मैंने। ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इस ऑर्डर का डिटेल्स आपके यहाँ पे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने बाइनेंस से P2P द्वारा कुछ भी क्रिप्टो सेल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हो।